स्क्रीन पे जो मैंने येलो किया है, दिस इज द मेंसिक्योस, और ये एक शॉक ऑब्जर्वर होता है हमारे नी के ज्वाइंट्स में। सर ठीक है साहब। अब प्रॉब्लम क्या आई कि ये घिस गए, टीयर हो गए हैं, जिससे यहां पे इंफ्लेमेशन। अब पेशेंट जब घुटने पे प्रेशर डालेगा, जिसके कारण यहां पे स्वेलिंग आ जाएगी, इंफ्लेमेशन। पेशेंट बैठ नहीं सकता है, पेशेंट को जीना चढ़ने में दर्द होता है। आप समझ रहे हैं? हाँ जी। यस सर, जी सर। अब इनके फादर साहब को हाइपरलिपिडेमिया हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हुई, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हुई, स्टिफनेस है, इन्फ्लामेशन है, क्रैकिंग साउंड आती है। क्रैकिंग साउंड किस लिए आती है? क्योंकि ये दोनों हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, तभी आएगी क्रैकिंग साउंड। हाँ जी। जी सर। अब यहां पे बात आती है कार्टिलेज को रिपेयर करने, आएगी ना बात आप साहब? जी सर। और कार्टिलेज को रिपेयर करने के साथ साथ अगर हम आर्टिफिशियल का जो साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, और एक नेचुरल साइनोवियल फ्लूइड होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कुछ समझ पता है आप लोगों को? हाँ जी। हाँ जी, बताएं। एक में ओरिजिनल ग्रीस होगा, मतलब वो जनरेट करेगा, दूसरा जनरेट नहीं करेगा, ड्राई हो जाएगा वो और हड्डियां घिसेगी। चलिए सर, कोई नहीं, मैं आपको बताऊं। 7 धातुएं जो हम भोजन करते हैं, उससे ये 7 धातुएं बनती है। जो शुक्र बनता है, जो हमारा शुक्राणु होता है, जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन को लुब्रिकेट करता है, वो बनता है आफ्टर द 35 days ऑफ मील। जो आपने आज खाया है, उसके 35 दिन के अंदर वो रीजनरेट होगा। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? अब यहां पे अगर मॉडर्न की हम बात करें, मॉडर्न की अगर हम बात करेंगे, मॉडर्न में ग्लूकोजामाइन दिया जाता है। ऐसा दिया जाता है साहब? हाँ जी। यस सर। जी सर। जी सर। जी सर। दिया जाता है। देखो, ये ट्रीटमेंट ही होता होगा या कोई और दिया जाता है? ये यूरिक एसिड। अब इन केस अगर किसी भी पेशेंट का ईएसआर और यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है, देखो मैं लिखूंगा वो चीज, आप समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्यों लिख रहा हूं ये। और अतुल्ला खान जी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस ट्रीटमेंट से। ठीक है? जी सर। जी सर, बिल्कुल। पेशेंट का ईएसआर बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, हाइपरलिपिडेमिया हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, एक सिंगल कॉम्बिनेशन इन सारी चीजों में काम करेगा। देखो मैंने
हाँ जी। यस सर। अब यहां से क्या होगा, आपके पेशेंट का यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा, किडनी का फंक्शन बैलेंस हो जाएगा, ब्लड के टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, कोलेस्ट्रोल नॉर्मल लेवल में आ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है साहब। जी सर। अब डायल्यूशन यहाँ कौन पे सा रहेगा सर? क्या सर, अब यहाँ पे देखो हमारे साथ 4 चीजें कवर की है हमने, 4 चीजें। कंडीशन है साहब S1। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने बस बेसिक क्लास की है। एंटीटॉक्सिन को बाहर करता है। टॉक्सिन बाहर निकालनी चाहिए सर। ब्लड के बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव करता है। L1 लिम्फेटिक सिस्टम पे, S1 लिम्फेटिक सिस्टम पे, A3 ब्लड पे, C6 किडनी। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं साहब, ट्रैक से तो नहीं हट रहे हम लोग? हाँ जी। नहीं सर। नहीं सर। ये ऐसा तो नहीं है आपने कुछ और सोचा हो और हम कुछ और पढ़ा रहे हो? ये आपकी किडनी है साहब, देख पा रहे हैं मैंने किडनी की शेप बनाई है। जी सर। अब किडनी के अंदर आता है जी ब्लड, ठीक है जी, आता है ना? जी सर। किडनी के अंदर ही तो आता होगा ब्लड। यस सर। ब्लड आया, जो ब्लड था जिसके अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था, ESR बढ़ा हुआ था। ठीक है जी। हाँ जी। जी सर। अब उस ब्लड को आपकी किडनी ने कर दिया फिल्टर। ठीक है जी। अब वो वेस्ट मटेरियल जो प्योर ब्लड था वो तो वापस पहुंच गया आपका बॉडी के अंदर, और जो वेस्ट मटेरियल किडनी ने फिल्टर किया वो पहुंच गया कहां, आपका यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। भाई यूरिन के साथ तो जाएगा ना वेस्ट मटेरियल जब किडनी साफ करेगी उसको। जी हाँ जी जी। सर। उसको साफ करने के लिए हमने ये ट्रीटमेंट दे दिया। ये देखो आप, क्लियर कट है। C6 किडनी पे काम कर रही है, A3 ब्लड पे काम कर रही है, L1 लिम्फेटिक सिस्टम पे काम कर रही है, S1 बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम कर रही है। यहां पे आपके पेशेंट की स्टिफनेस खत्म हो जाएगी, इन्फ्लामेशन खत्म हो जाएगी, साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो खत्म हो जाएगी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, किडनी फंक्शन प्रॉपर हो गया, ESR, यूरिक एसिड और हाइपरलिपिडेमिया। तो एक फार्मूले ने कितनी बीमारियों में काम किया है साहब, देख लो आप, मैंने हर चीज पे मार्क किया है और प्रूव वही है। नो होगी सर। क्या हो गया? 90 चीज होगी सर। गुड मॉर्निंग अब सर। अगर, हाँ जी बोलो। क्लास में 10 बूंद। ओके सर। हाँ, शायद मॉर्निंग की क्लास में नहीं थे आप, डॉक्टर मनीष रा। हाँ जी। और जो लोग आ रहे हैं, जिन लोगों के पास अपना एनालाइजर मशीन है, आप समझ रहे हैं,